खबर आलनियावाद से, जहां राजसमंद लोकसभा प्रत्याशी दामोदर सिंह गुर्जर ने अपने क्षेत्र का दौरा किया। राजसमंद लोकसभा प्रत्याशी ग्राम आलनियावास में आज शाम को आने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी का माला और साफा पहनाकर बड़ी जोरदार से स्वागत किया और गुर्जर ने कांग्रेस के 70 सालों में देश की जनता के लिए बहुत कुछ कार्य किया। ग्राम से पधारे हुए सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता गणपत लाल सैनी, राम स्वरूप बिश्नोई, मेवाराम गुर्जर, रतनलाल गुर्जर, फकीर चंद परिहार, सलीम, मोबिन कुरैशी, महेंद्र जाट, घनश्याम गौड़, कई कार्यकर्ताओं ने मिलकर स्वागत किया और अपनी पार्टी के लिए दामोदर सिंह गुर्जर ने वोट देने के लिए सभी से आग्रह किया। सर, आपने कांग्रेस अभी ज्वाइन की है, तो आपको कैसा लगा अनुमान आपके आगे की जैसे सीटों के बारे में ले? देखिए, मैंने कल सुबह ऐसे देवदर्शन यात्रा शुरू करी है पूरी लोकसभा में और अभी तक 36 घंटे में मैंने सारी 8 विधानसभाएं कवर करी है। 8 विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं से मिला हूँ, कार्यकर्ताओं की मीटिंगें ली है और मैं जो जोश देख रहा हूँ कार्यकर्ताओं के जो जोश है, अभी देख रहे हैं आप रात के टाइम भी, तो मुझे लग रहा है कि हम 100% जीत रहे हैं। और जो अभी बीजेपी कांग्रेस के प्रति थोड़ा व्यवहार ऐसा दुरुपयोग दिखा रही है, तो उसके बारे में वो क्या विचार है? ये तो देखिए, डेमोक्रेसी के बिल्कुल उल्टा काम है। जब हमारे देश ने आज से 70-75 साल पहले डेमोक्रेसी को और हमारे संविधान को अपनाया और 3 साल और से ज़्यादा लगा के संविधान की संस्थाएं बनाई। बीजेपी का कार्यकाल पहले भी रहा है, अटल जी के टाइम पे भी रहा है, लेकिन अभी जो कार्यकाल चल रहा है और इन्होंने जो संवैधानिक संस्थाओं को डैमेज किया है, जिस तरह से कोर्ट का, सीबीआई का, ईडी का, ये ईडी का इन्होंने ये मिसयूज कर रहे हैं और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जनता के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। अब देखिए, ये जनता का सीधे जनता के मैंडेट का ये सीधे उल्लंघन है और ये संविधान की भावना के खिलाफ है। तो अब इस चीज़ को भी जनता समझ चुकी है कि इनके पास योजना नहीं है, विकास नहीं है, गरीब और बेरोजगार के लिए कोई सुविधा नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है और देने को, और केवल जुमलेबाजी करेंगे, 15 लाख आ जाएंगे, आपके ये आ जाएगा, वो जाए, जो करके और इन्होंने वोट ले लिए, एक दूसरे भाई बंद को लड़ा दिया, आपस में बेबनस पैदा कर दिया और उस आधार पर वोट लिए। अब जनता इस बात को समझ गई है, तो जनता वापस कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के लिए अंडर करंट है। प्रेस वार्ता के दौरान सदर विधायक भूपेश चौबे ने विपक्ष पर साधा निशाना। विपक्ष का एकमात्र उद्देश्य एकजुट होकर रैली कर भ्रष्टाचारी को बचाना है। घोटाले को लेकर केजरीवाल व हेमंत सोरेन जेल में है, जिसको बचाने का कार्य कर रही है विपक्ष रैली। दिल्ली में इकट्ठा होकर देश के खिलाफ बोलने वालों की सच्चाई जनता के सामने जानी चाहिए। पीएम भ्रष्टाचार मिटाने में लगे हैं और विपक्ष भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगी है। चुनाव के लिए रैली कर मत मांगो, लेकिन विपक्ष भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कर रही है रैली। जनता को विपक्ष की मंशा से बचाने के लिए प्रेस वार्ता भाजपा की रखी गई। रॉबर्ट्सगंज में गठबंधन के प्रत्याशी न घोषित होने पर टाल मटोल करते आए सदर विधायक। केंद्रीय नेतृत्व पर डाल दिया अब तक के प्रत्याशी घोषित न करने की बात। रॉबर्ट्सगंज नगर में भाजपा ने प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर साधा निशाना। आज जो प्रेस वार्ता का जो उद्देश्य क्या है? देखिए, जिस प्रकार से एक घमंडिया गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन के उस एकत्रीकरण कल दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ और जिस प्रकार से लोग भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैली कर रहे हैं, उस बात को जनता तक पहुंचाने के लिए आप सब लोगों को यहाँ आज बुलाया गया। आप सब लोगों को पता है कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से बनी है, तब से गरीब कल्याण की योजनाएं और जो भ्रष्टाचारी हैं उस पर अंकुश, और जो भी सरकार के तंत्र हैं भ्रष्टाचार समाप्त करने के, वह पूरी तौर पर सक्रिय है। उसी के तहत ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को शराब घोटाले के तहत दोषी पाया, गिरफ्तारी हुई। झारखंड के अंदर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के तहत जेल में हैं। अब इनको बचाने के लिए जिस प्रकार से दिल्ली में एकत्रित होकर के देश के खिलाफ बोल रहे हैं, ये उचित नहीं है। इसलिए जनता के सामने विषय जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी भ्रष्टाचार समाप्त करने में लगे हैं
और यह विपक्ष जो INDA गठबंधन है वह भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगी हुई है। यह बात जनता तक जानी चाहिए। सवाल ये है कि जैसे कि जो मतलब कार्यक्रम था कल का रैली का था, पूरा देश देखा, लाइव चल रहा था, ये तो जनता को पर छोड़ देना चाहिए। इतना इनिशिएटिव आप लोग को क्या है कि मतलब जनता के बीच में जानी चाहिए, नहीं इसकी समीक्षा बीजेपी क्यों कर रही, पार्टी क्यों कर रही थी? देखिए, छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र पे भाजपा को पूर्ण विश्वास है। ये लोकतंत्र में यह महापर्व जो चुनाव का चल रहा है उसके तहत रैली करें, चुनाव के लिए मत मांगे, ये तो ठीक है, लेकिन भ्रष्टाचार के तहत जो जेल में उनके समर्थन में रैली हो रहा है इस देश के अंदर, ये जनता को समझना चाहिए। इसलिए हम सब लोग भी माध्यम हैं, हम भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, और कोई बात अगर कोई कह रहा है तो हमारे माध्यम से भी जनता तक जानी चाहिए बात, और माध्यम आप बने। 2014 से लगातार जनता इसका कर ही रही, आपको समर्थन दे रही, जनता जवाब दे ही रही है, फिर आपको करने से मतलब नहीं है। हम कर रहे हैं इसलिए तो जनता ध्यान दे रही है। अगर हम समय समय पे ध्यान नहीं दिलाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं और विपक्ष क्या कर रहा है तो दिखाना पड़ेगा। जैसे आज हमने जो किया है, आज सीना ठोक करके जनता के बीच में जा रहे हैं कि हम गरीब कल्याण के लिए काम किए, फिर मुझे अवसर दीजिए। तो लेकिन जब ये भ्रष्टाचारी एकत्रित होकर के और भ्रष्टाचारी को बचाने में लगे हुए, तो भी जनता के पास तो बताना पड़ेगा। तो ये माध्यम तो आप ही हैं, इसलिए आपके माध्यम से ये बात सही जानी चाहिए। सांसद जी का मतलब यहाँ पे जो पार्टी के लिए जो मतलब जो होना चयन होना कब तक हो जाता है? अभी केंद्रीय नेतृत्व का विषय है, इसलिए जल्दी हो जाएगा। और हम लोग तो चुनाव के पूरे उसमें हैं, चुनाव की तैयारी चल रही है। आप लोग भी नित्य प्रतिदिन देख रहे होंगे, पार्टी के रोज कार्यक्रम चल रहे हैं, और उस पर कैंडिडेट कौन होगा वो भी आ जाएगा। अभी यहाँ अंतिम चरण का चुनाव है, समय भी है। जनपद में अक्सर ऐसा होता है कि चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, प्रत्याशी घोषणा लास्ट में होती है। क्या लग रहा है इस बार भी वही स्थिति रहेगी? अब ये विषय तो केंद्रीय नेतृत्व का है, इसलिए इस पर हम कुछ बोल पाएँ उचित नहीं है। हाँ, लेकिन प्रत्याशी कोई भी होगा, चुनाव पूरे वेग में चल रहा है। जैसे अभी विधायक जी आपने बोला कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैली लोग कर रहे हैं, तो इन लोग के खिलाफ भी कुछ सरकार कार्रवाई करेगी? भ्रष्टाचारियों की संरक्षण देने की बात आपने कहा कहीं दे रहे हैं। देखिए, ये तो कानून करेगा, ठीक ना। जो कानून के दायरे में आएंगे वो सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। विधायक जी, ये सांसद जी जो 5 साल में कार्य किए हैं, कौन कौन से कार्य किए हैं, कुछ पता है जिसको लेकर के आप फिर चुनाव में जाएंगे? देखिए, देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें विधायिका की जो एक भूमिका है, उसमें एक सदस्य चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधि जाते हैं, वो सदस्य मिलकर के विधानसभा और लोकसभा में वो सरकार बनती है। जो सरकार काम करती है वो सभी सांसद और विधायकों के संख्या बल के आधार पे ही सरकार बनती है। तो जो कुछ भी जन कल्याणकारी कार्य आज देश के अंदर चल रहे हैं या अपने लोकसभा क्षेत्र में चल रहे हैं, वो सभी कार्यों में सांसद का योगदान है, सांसद का कंट्रीब्यूशन है। सांसद है तभी वहाँ बहुमत की सरकार है। इसलिए जो कुछ भी काम हुए हैं वो सब सांसद और पार्टी संगठन के इच्छा और उनके कार्य उनके ही खाते में जाएंगे। विधायक जी, एक ऐसा कोई सांसद जी के द्वारा प्रयास करके कराया गया हो जो योजनाएं चल रही हैं उनके अलावा? देखिए, कोई भी योजना, कोई भी मैं बता दूं कि कोई भी योजना किसी के लिए भी काम सरकार करती है। जो सरकार योजना लाती है उसमें सांसद का योगदान स्वाभाविक रूप से ही होता है। इसलिए इन सभी कार्यों में सांसद का योगदान है और सांसद की भूमिका है। बीजू स्मार्ट पार्क के सामने एम्बुलेंस की टक्कर से वरिष्ठ उपासक की मौत, इलाके में मातम। करंजिया शहर में नवनिर्मित बीजू स्मार्ट पार्क के सामने आज करंजिया पशु अस्पताल जा रही एम्बुलेंस की टक्कर से करंजिया नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 के उपासक सुबोध पांडे की मौके पर मौत हो गई। एम्बुलेंस घटनास्थल से फरार हो गई। स्थानीय लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। करंजिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लोगों को समझाकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए करंजिया मेडिकल सेंटर भेज दिया। दूसरी ओर कुछ युवकों ने पशु अस्पताल के पास एम्बुलेंस को रोककर इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने एम्बुलेंस को जब्त कर लिया। स्थानीय निवासियों ने दुर्घटना में एक वरिष्ठ उपासक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और मांग की कि सरकार उपासक के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करे और पार्कों और बाजारों के आसपास सड़क अवरुद्ध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे जहां अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं।
बीजेपी के राजस्थान लोकसभा चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे दौसा पहुंचे। बीजेपी आलकमान के निर्देशन में सोमवार को राजस्थान लोकसभा चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने दौसा पहुंचकर स्थानीय नेताओं के साथ गुप्त मंत्रण कर विचार विमर्श किया। रिस्पॉन्स उनके द्वारा मिलता है, चेहरे पर जो प्रसन्नता दिखाई देती है उससे साफ जाहिर होता है कि राजस्थान के वोटरों ने अपना मन बना लिया है और फिर एक बार यहाँ 100% भाजपा का झंडा है। राहुल में क्या रहेगा सर? 2 साल से राजस्थान में एंट्री की बात कर रहे हैं, कैसे करिए? तो स्ट्रेटेजी क्या है? लोगों को जाकर मिलना, समाज के सारे वर्गों को साधना और पूरी एकजुटता से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार होना। सर राहुल गांधी का है हमारे 2 खिलाड़ियों को भाजपा ने फिक्स कर लिया है, बाकी जो बचे खिलाड़ी है उनको भी भाजपा फिक्स कर देगा। कोई फिक्सिंग वगैरह का फिक्सिंग की बात तो वो करते रहे, विपक्षियों को जेल डालने का उनका ही उस हिसाब से रणनीति बनी है और पूरी टीम पूरे कार्यकर्ता इसमें लगे हैं क्योंकि कांग्रेस यही नहीं पूरे देश में जाति का जहर फैलाना चाहती है। जातिगत मुद्दों को छाड़कर जाति के नाम पर जो 60 साल तक उन्होंने किया है वहाँ देश को ले जाना चाहते हैं। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में केवल राष्ट्रवाद हावी रहा है, जातिवाद को कोई स्थान नहीं है और विकास की दृष्टि से मोदी जी देश को आगे ले गए हैं। देश को तीसरी आर्थिक ताकत बनाना है। मोदी जी के रहते हुए 5वीं आर्थिक ताकत बन गया। विश्व पटल पर आज भारत की पूंछ है तो मोदी जी के कारण वो जीता है। 2 साल तक केवल मीणा के बिना सीट जीतना संभव है? ऐसा नहीं है। केवल एक कार्यकर्ता तो सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये सीट जितानी है क्योंकि हमारा कैंडिडेट है कमल का फूल और किसी प्रकार का असंतोष कार्यकर्ताओं में नहीं है और हम उनसे पूरी मजबूती से लगे सारे जो हम कांग्रेस को जनता में जाके दूर करें। कांग्रेस आरक्षण खत्म करने की बात कर रही है सर। कांग्रेस आरक्षण खत्म करने की बात कह रही है, केवल ST/SC के वर्ग को बहका रही है। जब तक मोदी है जब तक आरक्षण के कोई हाथ लगा नहीं सकता। आरक्षण मोदी जी ने बढ़ाया है, आरक्षण को मोदी और बढ़ाएंगे, आरक्षण को मजबूती देने का काम करेंगे। कांग्रेस ने आरक्षण के प्रति वो रवैया कांग्रेस का किया। आज भारतीय जनता पार्टी की दौसा जिले की कोर कमेटी की बैठक हुई, इसके अंदर आगे की रणनीति बनाई गई है और जिस तरह से चुनाव लड़ना है, प्रत्येक कार्यकर्ता को किस तरह से काम देना है, ये सब बातों की चर्चा थी। क्या रणनीति रहेगी 2 साल से चुनाव जीतने की? 2 साल लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी की रणनीति साफ है कि अंत के जो व्यक्ति है उसको जो लाभ पहुँचा है नरेंद्र मोदी जी की नीतियों द्वारा, उसको याद दिलाने की जरूरत है। एक बहुत बड़ा हमारी सरकार ने फैसला लिया है ERCP को लेकर और ERCP को जो लागू करने का इन्होंने काम किया है हमारी सरकार ने, वो बहुत बड़ा फैसला था और ये 60 दिन के अंदर किया है। इसमें कोई राजनीति नहीं हुई। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा दौसा के चुनाव का रहेगा। ये हमेशा दलितों की और पिछड़ों की बात करते हैं और उनके साथ रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा, ये मैं आपको बात। कितनी सीटें? मातृशक्ति संवाद सम्मेलन में शामिल होने आई प्रियदर्शनी राजे सिंधिया का ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में हुआ भव्य स्वागत। लोकसभा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में मांगा नगरवासियों से वोट। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर महाजन संपर्क कर रहे हैं। वहीं देखा जाए तो लोकसभा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। इसका मुख्य कारण यह भी माना जा रहा है कि सिंधिया परिवार की हृदय स्थली चंदेरी रही है और उनके द्वारा नगर की जनता की खुशहाली के लिए हर संभव लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं आम लोगों का कहना है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में आने से ताकत दोगुनी हो गई है, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए लोकसभा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया की धर्मपत्नी प्रियदर्शनी राजे द्वारा नगर के RJ पैलेस में एक विशाल मातृशक्ति संवाद सम्मेलन में शामिल होने आई और जनता का अभिवादन करती नजर आई। सर्वप्रथम कार्यक्रम में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित किए गए, स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यकर्ताओं में मातृशक्ति बड़ी संख्या में पहुंची और प्रियदर्शनी राजे सिंधिया द्वारा नगर की जनता को विश्वास दिलाया गया कि आने वाली 7 मई को सभी कमल के फूल वाला बटन दबाकर महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारी मतों से विजयी बनाएं।
और चंदेरी जो महाराज की सदियों से हृदय स्थली रही है, क्षेत्र की जनता की खुशहाली के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान कई कांग्रेस पार्टी की महिला मोर्चा सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता गिराई। लोगों को, मेरे ग्वालियर, अशोकनगर, चंबल के लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं? और मुझे बहुत गुस्सा आया था उस समय। सबको मालूम है मुझे क्यों गुस्सा आया होगा, और उस समय मुझे बहुत गुस्सा आया था। आप सबके ऊपर भी गुस्सा आया था, लेकिन समय गया, गुस्सा भी गया और हम वापस आए, क्योंकि महाराज ने कभी आप लोगों को पीछे नहीं छोड़ा। जहाँ गए आपको साथ ले गए, जो मिनिस्ट्री में गए आपको वहाँ तक पहुँचाया। जब वो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री